नमस्कार, मेरा नाम है बीना और जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। हमें पोलिनोमियल्स गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स गिवन है और उनके जीरोस को निकालना है और फिर क्या करना है कि वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जो रिलेशनशिप मैंने लास्ट में बताए थे उनको वेरीफाई भी करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8। अब आपको इसके क्या निकालने हैं, जीरोस। जीरोस निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि इसको इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। फिर आपको क्या करना होता है कि इस वाले जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें उन दोनों फैक्टर्स को तो ये वाले की मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स 8x स्क्वायर बन जाए और उनको ऐड करें तो माइनस 2x आए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है ना उसको उठा लीजिए और उसके कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने की 2 और 4। ठीक है, अब मैं 2 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ जाएगा और जब मैं इनको जैसे 4 को मैंने माइनस कर लिया और इसको प्लस का कर दूंगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे आप 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8, ऐसे निकाल सकते हैं। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। इसे आप इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें से x कॉमन, ये बचेगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में से कॉमन तो ये बचेगा अंदर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 और माइनस 2। तो जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये वाला था उसके जो दो जीरोज हैं वो क्या है, 4 और माइनस 2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है उन दोनों के बीच का कि जो लास्ट वीडियो में मैंने रिलेशनशिप बताए थे तो क्वाड्रेटिक के केस में अगर उसके अल्फा और बीटा दो जीरो है उनका सम होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो अल्फा और बीटा है वो कितने हैं, 4 और माइनस 2। तो यहाँ पुट करेंगे 4 प्लस माइनस 2 पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 4 माइनस 2 2। सिमिलरली जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो ये है, उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो कितनी है, -2, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई a कितना है 1 इक्वल्स टू 2। तो ये LHS और ये RHS साइड इस वाले फॉर्मूले की इक्वल आ रही है तो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा रिलेशनशिप। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए 4 इंटू में -2 करेंगे आप -8 आएगा और ये वाले से c बाई ए इक्वल, सी की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई a कितना है 1 इक्वल्स टू -8, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ऐसे यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। अगर आपको ओड लग रहा है कि अलग से कुछ है तो यहाँ x लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इसको। इसके भी आपको क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वो होगा 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। वही मेथड कि 4 को लेंगे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 2 से मेरा बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ कर लेंगे 2s कॉमन इन दोनों में से तो ये बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ गई हाफ और हाफ। तो इसके जो दो जीरोस थे अल्फा और बीटा वो कितने हो गए आपके, हाफ और हाफ। अब सम निकालना है इन दोनों का 1/2 प्लस 1/2 वो किसके इक्वल होगा 1 के, और RHS निकालिए हो तो वो b बाई ए के, b क्या है यहाँ पे -4 और डिवाइडेड बाई ए वो भी कितना है 4, तो इक्वल्स टू ये भी कितना हो जाएगा -1। ठीक है, सिमिलरली जब प्रोडक्ट को करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो ये कितना होगा 1/4, किसके इक्वल होना चाहिए, सी बाई ए के, सी की वैल्यू कितनी है 1 और बाई ए 1/4। LHS और RHS यहाँ पे इक्वल आ रही है तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो है ये। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आनी चाहिए और इसको ऐड करें तो इसके जो फैक्टर होंगे वो आपके होंगे -9x प्लस 2x माइनस 3। अब इनमें से कॉमन आउट कर लेंगे। ठीक है, तो x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -1/3 एंड 3/2। तो दो जीरोज अल्फा और बीटा कितने होंगे -1/3 और 3/2। अब इनका सम करेंगे आप -1/3 प्लस 3/2। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 6, तो ये आएगा -2 और ये आएगी 3 से 3 से 9, तो 9 - 2 7/6। ठीक है, ऐसे ही वो b बाई ए के इक्वल होता है तो b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -7 और डिवाइडेड बाई ए कितना 6, तो हो जाएगा आपका 7/6। सिमिलरली आप इसमें प्रोडक्ट वाला भी चेक कर लेंगे, वो भी वेरीफाई हो जाएगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो इसमें से डायरेक्ट u कॉमन आ रहा है, u कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 4u। आप 4 भी कॉमन ले सकते हैं तो ये सिर्फ यहाँ बचेगा u और प्लस में 2। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए इक्वल्स टू 0 करते हैं तो इक्वल्स टू 0, तो आइदर दिस 0 और दिस इक्वल्स टू 0, तो ये होगा कि 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा u इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू -2। तो इसके जो दो जीरो आए वो 0 और -2। तो वेरीफाई करने के लिए सम चाहिए तो 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -2 होता है आपका। ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, b बाई ए के माइनस टाइम्स ऑफ, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 8
और डिवाइडेड बाई में एक है तो ये हो गया, तो ये कितना है -2, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट चाहिए तो 0 - 2 = 0 और सी बाई ए की सी यहाँ है ही नहीं कुछ समथिंग, तो मैं इसको ऐसे प्लस में 0 कर सकती हूँ, तो 0/4 समथिंग इक्वल्स टू, तो ये भी यहाँ से हो गया वेरीफाई। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, उसमें आपको गिवन है t² - 15, ठीक है। तो इसकी तो डायरेक्ट हो जाएगा t² = 15, तो t की वैल्यू क्या आएगी आपकी +-√15, तो दो रूट आ गए आपके +15 और -√15, सम करना है तो -15 + -√15, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से b जो है वो होता है जो t का कोफिशिएंट होता है वो 0 है, तो 0/1 = 0, तो LHS और RHS इक्वल हो गए आपके, ठीक है। सिमिलरली इनका प्रोडक्ट चाहिए तो 15 मल्टीप्लाई में -√15 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा आपका -15, ठीक है। और ये सी बाई ए की इक्वल होता है, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -15 और ए की वैल्यू है 1, तो 1 = -15, ठीक है। तो ये इक्वल आ गई इसकी। तो यहाँ से जो रिलेशन है उनको वेरीफाई करना था वो हमने कर दिया। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 3x² - x - 4, ठीक है। अब इसको आपके फैक्टर करने हैं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3x² - 4x + 3x - 4, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x कॉमन आएगा, तो 3x - 4 + 1 कॉमन आएगा 3x - 4, ठीक है। तो x = -1 आएगा और 1 4/3, तो 2 अल्फा और बीटा आ गई आपके पास ये, ठीक है। अब इनको वेरीफाई करते हैं तो -1 + 4/3, 3 एलसीएम होगा आपका, तो -3 + 4 4 - 3 1/3, ठीक है। और सिमिलरली b बाई ए की इक्वल होना चाहिए, b की वैल्यू कितनी है -1 और डिवाइडेड बाई a, तो ये इक्वल्स टू 1/3, LHS और RHS इक्वल, ठीक है। सिमिलरली इनका प्रोडक्ट तो -1 की 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3, ठीक है। और c बाई ए करेंगे तो ये भी कितना है -4 बाई में a करेंगे तो -4/3, ठीक है। तो ये और ये भी इक्वल, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें गिवन क्या आपको क्या कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसमें ईच with the given number as the sum and product of its zeros respectively। जो उनके जीरोस का ये स्टार्टिंग वाले टर्म है वो उनका सम है और ये उनका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट जीरोस नहीं दे रखे, हमें उनका सम और उनका प्रोडक्ट दे रखा है और उनसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, कि f(x) जैसे कोई भी पॉलिनोमियल निकालना है तो वो इक्वल होगा kx² माइनस सम ऑफ जीरोस x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम ये वाला सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो अब की बार आपको जो सम है वो कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा अगर आप मान ले तो वो है आपका 1/4 और अल्फा इंटू बीटा वो आपको गिवन है -1, ठीक है। तो f(x) में पुट करेंगे तो f(x) क्या आएगा kx² माइनस 1/4x और -1, या ले एलसीएम 4 पूरे का तो ये हो जाएगा 4x² - x -4, ठीक है। और बाहर की अब मैं लेट कर लूँ, एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है मेरे को, तो लेट कर लूँ मैं k की वैल्यू 4, कुछ भी लेट कर सकते हैं कोई भी रियल नंबर। तो f(x) इक्वल्स टू आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये 4 और डिवाइड वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4x² - x -4, तो ये आपका जो पॉलिनोमियल था वो बन जाएगा -x -4। ये आपका जो आपको चाहिए था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में एक ही बताना है, बट आप यहाँ पर k की वैल्यू बदलते जाएंगे और आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे। तो अगर किसी भी हमें कोई भी सम ऑफ जीरोस या कोई भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो उसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में जो सम गिवन है अल्फा प्लस बीटा वो हमें गिवन है √2 और जो उनका प्रोडक्ट है वो है 1/3, ठीक है। तो आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे f(x) इक्वल्स टू मैंने पॉलिनोमियल मान लिया तो वो k कोई भी k इज एनी रियल नंबर कह सकते हैं आप, तो माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला √2x + 1/3। अब आप यहाँ पे इसको 3 एलसीएम ले लीजिए तो x ये आएगा 3x² माइनस 3√2x + 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब आपको एक चाहिए तो आप लेट कर लीजिए, लेट k इक्वल्स टू 3, तो जो आपका फाइनल पॉलिनोमियल है वो आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस, ठीक है। आपका थर्ड पार्ट है उसमें जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो आपको 0 गिवन है और जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है वो आपको गिवन है √5, ठीक है। तो जब आप f(x) निकालेंगे तो ये क्या आएगा x² माइनस 0x और प्लस में √5, ठीक है। अब k कर लीजिए लेट k इक्वल्स टू 1, तो जो आपका फाइनल पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा x², ये तो 0 है तो नहीं लिखेंगे, प्लस √5, तो जो आपका फाइनल पॉलिनोमियल था वो ये हो गया x² प्लस √5, ठीक है। फोर्थ पार्ट है उसमें आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू भी 1 है, ठीक है। तो पुट करेंगे वैल्यूज तो ये आएगा kx² माइनस x और प्लस में 1, ठीक है। अब लेट कर लीजिए k इक्वल्स टू 1 यहाँ पर, तो आपका जो f(x) है वो क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसमें आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो f(x) निकालेंगे
तो एफ एक्स निकालेंगे तो पुट करेंगे के एक्स स्क्र माइनस 1/4x, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये एक फॉर्मूले के बाहर का माइनस और एक -1/4, ठीक है। अब ले लीजिए यहाँ पे अंदर 4 एलसीएम, तो 4 एलसीएम लेंगे तो होगा 4x² + x + 1, ठीक है। अब लेट कर लीजिए k = 4, कुछ भी लेट कर सकता है, मैंने 4 इसलिए लेट किया ताकि 4 लिखूँ तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। तो एफ एक्स = 4x² + x + 1, ये आपका फाइनल पॉलीनोमियल, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है, उसमें अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 4 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपको 1। तो जब आप इसका पॉलीनोमियल बनाएंगे तो ये आएगा k x² - 4x + 1, लेट कर लीजिए k = 1, तो आपका जो एफ एक्स है वो हो जाएगा x² - 4x + 1, ठीक है। ये बना आपका एक। अगर आप k को वैल्यू 2 पुट करेंगे तो अनदर पॉलीनोमियल, 3 पुट करेंगे तो कुछ और, -1 करेंगे तो ऐसे आप के कोई भी रियल नंबर है तो कोई भी रियल वैल्यूज पुट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉलीनोमियल्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं उसी बात को कि अगर आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है तो उससे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलीनोमियल्स निकाल सकते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर 2 है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।